गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हम बात करेंगे बिजली के बिल की समस्या। ज़्यादातर लोग ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे कि उनके बिजली के बिल जो है ज़्यादा आ रहे हैं। लॉकडाउन के बाद वैसे भी चीज़ें जब खुली हैं तो अभी भी व्यवसाय उतना फ्लो में नहीं चालू हो पाए हैं। धीरे धीरे गति आने में समय लगेगा, पर ज़रूरतें और खर्चे तो बढ़ते ही जा रहे हैं और उसमें बिजली का बिल वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो इसके लिए कुछ हम लिमिटेड टॉपिक्स पे बात करेंगे, क्योंकि अगर ये विषय बहुत बड़ा है और इस पर अगर पूरे डिटेल में बात की जाए तो काफ़ी समय चला जाएगा। हाँ, सीधे टॉपिक पे आते हैं। बिजली के बिल की समस्या, देखिए अभी मैं जो बात करूँगा वो एक डोमेस्टिक कंज्यूमर के लिए है, हमारे और आपके जैसा जो कंज्यूमर है, इसका जनरली जो बिल आता है 100 यूनिट, 200 यूनिट, 300 यूनिट, 400 यूनिट, और जो लोग शहरों में रहते हैं उनके 1000 यूनिट तक जाता है। तो इसको किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं? सबसे पहले हमको चेक करना है कि हमारा मीटर सही काम कर रहा है या नहीं। अब हमारे पास तो इसका कोई इंस्ट्रूमेंट है नहीं, या तो हम अपनी बिजली विभाग को अनुरोध करें कि भाई आके हमारा मीटर चेक कर जाओ, और वो हमेशा चेक करके जाते हैं, उनका मीटर ठीक निकलता है। आप अपने तरीके से भी इसको चेक कर सकते हैं, और उसका सबसे सादा तरीका ये है, आपके घरों में जो है इमर्सन रॉड, अरे वो पानी को गर्म करने वाली जो रॉड आती है वो तो सभी के घरों में होगी। वो रॉड, उस पर आप पढ़ेंगे, उस पर लिखा होगा 1.5 किलोवाट। इसका मतलब ये है कि वो 1 घंटे में 1.5 यूनिट लेने वाली है। अब आप क्या कीजिए, समय चेक करके, मान लीजिए 11 बजा है और आपने उस इमर्सन रॉड लगा दी, 1 घंटे में आप चेक कीजिए कि क्या वो 1.5 यूनिट बना रहा है। हाँ, इस दौरान आप घर के बाकी सभी जितने भी आपके इक्विपमेंट्स हैं उनको बंद कर दीजिए, जिससे कि आप ये पता लगा सके कि आपका मीटर सही चल रहा है कि नहीं। अगर मीटर आपको लगता है कि तेज़ चल रहा है तो आप तुरंत उसकी शिकायत अपने बिजली विभाग को कीजिए। तो पहला तरीका तो ये है कि हमें अपना मीटर चेक कर लेना चाहिए, और ये बहुत आसान तरीका है। दूसरे और भी तरीके हैं। अगर आपके पास कोई भी इस तरह का इक्विपमेंट है, या कोई भी इस तरह का, मान लीजिए कुछ लोगों के पास में हीटर होते हैं, अगर हीटर 1 किलोवाट का है तो वो 1 यूनिट लेगा। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि हमारा मीटर सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि मीटर एक तोलने का इक्विपमेंट है। इससे हम चीज़ें तोलते हैं और ये हमारी बिजली को तोलने के काम आता है। तो इसका सही होना जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, मीटर में कुछ बत्तियाँ होती हैं। एक तो कंटिन्यूस, जैसे हमारा दिल धड़कता है वैसे बहुत तेज़ी से धड़कती है, और वो बताती है कि हम कितने तेज़ी से बिजली यूज़ कर रहे हैं। मैं उसकी बात नहीं करूँगा। उसके अलावा 3 बत्तियाँ और रहती हैं, कुछ में 2 बत्तियाँ रहती हैं। एक बत्ती होती है EL की, ये होती है अर्थ लीकेज। अगर हमारा गर्म तार कहीं भी किसी भी मेटल पार्ट से अगर टच हो जाएगा तो उसके कारण हमारे बिजली का खर्चा थोड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि वो बिजली हमारे ग्राउंड हो जाती है। तो उसे चेक करा लें। अगर वो बिजली जल रही है तो अपने जो है टेक्नीशियन को बुलाइए और टेक्नीशियन से बोलिए कि ये EL की प्रॉब्लम है, इसे कृपया चेक करो, और वो फाइंड आउट कर लेगा कि कहाँ से EL की प्रॉब्लम आ रही है। उससे आपका करीब 5 से 7% बिजली का बिल कंट्रोल हो सकता है। दूसरी समस्या होती है रिवर्स या रिटर्न की, जिसको R लिखा रहता है जनरली। अब क्या होता है कि कुछ हमारे जो टेक्नीशियंस होते हैं वो लोग जो है उल्टा करेक्शन कर देते हैं। जहाँ फेज देना चाहिए वहाँ पे न्यूट्रल हो जाता है, और जहाँ न्यूट्रल देना चाहिए वहाँ फेज हो जाता है। उससे प्रॉब्लम ये आती है कि जब भी हम कोई भी पंखा, बिजली, अपना लाइट, ये सब बंद करते हैं तो हमारा फेज तो चालू रहता है, और ग्राउंड वायर, जिसको हम अर्थ वायर बोलते हैं देसी भाषा में, वो कट हो जाता है। भाई हमें कोई भी अगर इक्विपमेंट बंद करना है तो दोनों में से किसी एक लाइन को कट करना पड़ेगा, और वो काम हमारा स्विच करता है, जिसे हम ऑन ऑफ करते हैं। तो अगर न्यूट्रल को अगर कट करते हैं और फेज हमारा चालू रहता है, उस दौरान भी हमारी कुछ बिजली
बिना मतलब के खर्च होती रहती है। तो ये तो कुछ थे सादा पॉइंट। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा 2 समय ऐसे होते हैं जिस समय बिजली यूज करने पे खर्चा बढ़ जाता है। कारण अगले वीडियो में मैं बताऊंगा ऐसा क्यों होता है। एक तो होता है सुबह के 7 बजे से लेके सुबह के 9 बजे तक, उसको बोलते हैं हम लोगों की टेक्निकल भाषा में पीक आवर्स। अगर पीक आवर्स में आप बिजली यूज करते हैं तो उस समय वोल्टेज का लेवल थोड़ा कम होता है और हमारे इक्विपमेंट उस समय करंट थोड़ा ज़्यादा लेते हैं और करंट ज़्यादा लेने की कंडीशन में बिजली का बिल ज़्यादा आता है। तो आप लोग ऐसा शेड्यूल बनाइए, जैसे हमारा वाटर पंप होती है, पानी की जो मोटर होती है, उसको सुबह के 7 बजे से और 9 बजे तक ना चला के उससे थोड़ा पहले चला लो, और शाम को 7 बजे से लेके 8 या 9 बजे तक फिर पीक आवर्स आते हैं, भाई सारी लाइटें ऑन हो जाती हैं, तो उस समय भी वोल्टेज लेवल थोड़ा कम होता है, तो उस कंडीशन में भी हमारा बिजली का बिल ज़्यादा जाएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगला वीडियो बनाऊंगा जिसमें थोड़ा डिटेल्स और डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। थैंक यू।